देहरादून में तीरथ सरकार की कैबिनेट बैठक जारी है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, वन विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। मंत्रिमंडल की उपसमितियों की सिफारिश को सामने रखा जाएगा। तो बड़ी जानकारी, जहां पर तीरथ सरकार की कैबिनेट बैठक अभी भी जारी है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, वन विभागों पर प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल की उपसमितियों की सिफारिशें आगे रखी जाएगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, वन विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल की उपसमितियों की सिफारिश को आगे रखा जाएगा और तीरथ कैबिनेट की यह बैठक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, वन विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल की उपसमितियों की सिफारिश को रखा जाएगा। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो तीरथ सरकार की कैबिनेट बैठक जारी है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है और कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, वन विभागों में चर्चा की जा सकती है। मंत्रिमंडल की उपसमितियों की सिफारिश जो है उसको आगे रखा जा सकता है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, वन विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल की उपसमितियों की सिफारिश को रखा जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, वन विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। तो मंत्रिमंडल की उपसमितियों की सिफारिश को रखा जाएगा और बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, वन विभागों पर चर्चा की जाएगी। इन पर प्रस्ताव पर मुहर लग सकते हैं और इसके साथ ही मंत्रिमंडल के सिफारिश जो है वो आगे रखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, वन विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल की उप समितियों की सिफारिश को सामने रखा जाएगा। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बड़ी जानकारी, तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक आज और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल की उप समितियों की सिफारिश को भी आगे रखा जाएगा। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, देखिए कैबिनेट मीटिंग लगातार जारी है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वो क्या कुछ प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है? क्या कुछ अहम बातें जो इस बैठक से निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, कैबिनेट की बैठक अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुई है और तमाम मंत्री उसमें पहुंच चुके हैं। इसके साथ अगर दूसरी बात करें तो राज्य मंत्री रेखा आर्य और धन सिंह रावत भी दोनों पहुंचे, यानी पहली जो मंत्रिपरिषद की बैठक होगी उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। दरअसल कैबिनेट में कई जो प्रस्ताव है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्लोबल टेंडरिंग करनी है स्पुतनिक इंजेक्शन के लिए, जो कोविड इंजेक्शन है उसकी बात हो सकती है। इसके साथ विकास के काम जो लगातार होने, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में कई ऐसे विकास के काम होते हैं, फंडिंग होती है जो रुकी हुई थी, उनको पूरा किया जा सकता है। सड़क, परिवहन से लेकर आपका रोजगार और शिक्षा को लेकर भी कई फैसले किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि खनन की अगर बात की जाए तो इस वक्त राज्य में क्योंकि बरसात आने वाली है और जब मानसून आता है तो उससे पहले नदियों की जो सफाई होती है, यानी खनन होता है, चुगान होता है, उसमें भी कुछ फैसला सरकार ले सकती है। दूसरी बात यह है कि आपदा की दृष्टि से आपदा को लेकर एक फैसला आ सकता है, जिसमें पिछले लंबे समय से जब उत्तराखंड में आपदा आती थी तो कोई प्रभावित होता था, अगर प्रभावित होता था उसमें परिवार को एक ही को मुआवजा मिलता था, यानी अगर 4 भाई है तो चारों भाइयों को नहीं मिलता था, एक को मिलता था। तो ऐसे में राज्य सरकार ये फैसला कर सकती है कि जो प्रभावित है तो सभी को पर्टिकुलर इंडिविजुअल मुआवजा दिया जाएगा, ना कि परिवार के द्वारा दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला हो सकता है। और संभवतः कोविड को लेकर भी सरकार एक फैसला दे सकती है कि किन चीज़ों को लेकर अब आने वाले जो लॉकडाउन है या चारधाम यात्रा, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज के फैसले में चारधाम यात्रा को किस तरीके से शुरुआत की जाए, या फिर 3 दिनों के लिए जो उत्तरकाशी, चमोली और
उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, ये जो ऐसे जिले इनमें सबसे ज़्यादा पर्यटन भी है और सबसे ज़्यादा यात्राएं भी होती है जो बाहर से लोग आते हैं। तो फिलहाल सरकार ये फैसला ले सकती है कि कम से कम इंटर स्टेट शुरू किया जाए। बाहर के लोगों को अगर बुलाया जाएगा तो उनको RT-PCR रिपोर्ट और तमाम सारी चीज़ों को लेकर सरकार आज चारधाम पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। बिल्कुल किशोर जी, आपने यहाँ पे कोविड को लेकर भी कई अहम बातों पर चर्चा हो सकती है, इसके बारे में भी कहा। पर्यटन के लिहाज से भी ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में पर्यटन को लेकर भी काफी अहम बातें की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से चारधाम अगर यात्रा शुरू होगी तो यानी चारधाम जब यात्रा शुरू होगी तो उसके साथ पर्यटन भी शुरू होगा और उसी के लिए सरकार आज गाइडलाइन भी ला सकती है, फैसला सुना सकती है कि किस तरीके से जो यात्रा है उसको शुरुआत की जाए और किस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू की जाए। यानी जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री है उसके साथ जो पर्यटक स्थल है उनको बाहर के यात्रियों की संख्या कितनी रखी जानी चाहिए, उनको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, क्या कोविड रिपोर्ट कितने टाइम की उनको चाहिए होगी, तो इन सबके सरकार प्रस्तावों पर आज मोहर लगा सकती है। बिल्कुल किशोर जी, देखिए चुनाव के मद्देनजर भी यह बैठक काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। ऐसे में चुनाव को लेकर भी हो सकता है रणनीति तय की जा सकती है इस बैठक में। देखिए, कैबिनेट में जो फैसले होते हैं वो राज्य के विकास और तमाम सारी चीज़ों के ले सकते हैं। जो चुनावी है वो तो पार्टी का डिसीजन होता है, वो पार्टी अपने सर पर लेती है, सरकार इस पर नहीं लेती। लेकिन ये है कि जो फैसले है उसकी जो छाप है वो चुनावी जो ईयर होता है यानी चुनावी साल होता है उसमें जरूर दिखेगी। बिल्कुल किशोर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।